स्टोरी हम बता रहे हैं एक ऐसे बच्चे की जो अपने आप में काफ़ी यूनिक केस था, जिसको चैलेंजिंग केस था। तो इसका टाइटल है हार्ट ब्लॉक एंड हार्ट फेलियर इन प्रेगनेंसी। बच्चा जब माँ के पेट में था तभी उसको हार्ट फेल हो गया, तो उसको कैसे हमने आगे प्रोसीड किया। तो उससे पहले एक मैं जनरल ओवरव्यू बताता हूँ, इंडिया में प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। जो बच्चों को हार्ट डिफेक्ट होता है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, जो जन्मजात हृदय के रोग होते हैं बच्चों में, पूरे इंडिया में 2 लाख बच्चे हर साल हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो लगभग 5000 बच्चे, 5000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं जिनको हार्ट के डिफेक्ट होते हैं, हार्ट में सुराख है, हार्ट ब्लॉक है, नसें खराब हैं। और हिमाचल प्रदेश में ये इंसिडेंस अराउंड 1500 पर ईयर का है। तो इतने सारे बच्चों को ट्रीटमेंट करने के लिए आज की डेट में भी हमारे पास फुली डेवलप्ड कंडीशन नहीं है। बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल हैं हमारे रीजन में जो इतने छोटे बच्चों को पैदा होते ही हार्ट के डिफेक्ट का इलाज कर पाएँ। तो हमारे रीजन में हमें ये खुशी हो रही है कि फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली एक ऐसा हॉस्पिटल है जो डे 1 से इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट कर सकता है। तो इस बच्चे की बात करते हैं तो इनकी मदर 27 ईयर्स की थी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उनकी। प्रेगनेंसी में जो रूटीन में टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट होते हैं, वो करवाने हमारे हॉस्पिटल में आई थी। तो वो हमने देखा कि उनको प्रेगनेंसी में बच्चे को हार्ट ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉक क्या होता है, जिसमें हार्ट की बीट काफ़ी कम चलती है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है हार्ट ब्लॉक। जैसे ये हार्ट ब्लॉक है तो हार्ट में क्या होता है, एक पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर। भाई हमारा हार्ट 1 मिनट में 100 बार धड़क रहा है, 80 बार धड़क रहा है या 70 बार धड़क रहा है, वो यहाँ से रेगुलेट होता है। ये ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ से, तो यहाँ से इम्पल्स पूरे हार्ट में ट्रेवल करती है। हार्ट ब्लॉक का मतलब होता है कि ये बीच में यहाँ पे क्रॉस लगा है, यहाँ से इम्पल्स आगे बाकी के हार्ट में नहीं जा पाती, तो बाकी का हार्ट बहुत स्लो धड़कता है, 20, 25, 30, 35 जितना उसके हो पाता है। तो ये होता क्यों है, तो ये हुआ इसलिए क्योंकि मदर को एक प्रॉब्लम थी एसएलई में ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। ऐसी एंटीबॉडीज बॉडी में बन जाती हैं जो अपने टिश्यू को खराब करना शुरू कर देती हैं। ये बॉडी माँ से बच्चे में गई, बच्चे के हार्ट के साथ रिएक्ट करी और उसके ये जो नर्व्स दिख रही हैं ग्रीन वाली, इनके साथ रिएक्ट करके इनको डैमेज कर दिया और बच्चे को हार्ट ब्लॉक हो गया। अब हार्ट ब्लॉक हो गया तो बच्चे का हार्ट बीट काफ़ी कम हो गया। तो एक बार हमें जब पता चल गया कि बच्चे का हार्ट बीट काफ़ी कम है तो हमने उसको बड़ा क्लोज मॉनिटरिंग पे रखा। हर 5-6 दिन में उसको स्कैन कर करके देखते रहते थे हार्ट बीट कितनी है, बच्चे की हार्ट की फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको बड़ा क्लोज फॉलो पे रखा। फिर वो हमारे पास आई 29 वीक्स, मतलब 4 हफ्ते ही हुए थे हमें इसको देखते हुए। तो जब वो रूटीन स्कैन के लिए आई तो हमने देखा बेबी का हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल कैसे पता चलता है, जब बच्चे का हार्ट फेल हो गया मतलब बच्चे का हार्ट पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, तो उसके लंग्स में, पेट में, लीवर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोप्स फेटालिस। तो जब पानी इकट्ठा शुरू हो गया तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अब हमें पता है कि अगर हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो ये बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा 1 हफ्ते से ज़्यादा। वहीं की वहीं ओपीडी से डायरेक्ट उनको ओटी में लेके गए, इमरजेंसी से सिजेरियन सेक्शन से बच्चे को डिलीवर किया। अब बच्चे को डिलीवर तो कर दिया लेकिन अभी तो प्रेगनेंसी सिर्फ 7 महीने की हुई है, तो बच्चे का वेट होगा बहुत कम। इस बच्चे का वेट था 1.6 kg। तो दूसरा चैलेंज अब ये आ जाता है, 1.6 kg पे हमने उसको डिलीवर तो कर लिया बच्चे को, अगर माँ के पेट में रहने देंगे तो वो एंटीबॉडीज और ज़्यादा हार्ट को डैमेज करती रहेंगी, तो उससे तो हमने निकाल लिया। लेकिन अब इसको आगे इलाज भी करना है, तो उसको हमने जल्दी से न्यूबॉर्न के आईसीयू में शिफ्ट किया और इमीडिएटली कैथ लैब में लेके गए। कैथ लैब होती है जहाँ पे एंजियोग्राफी होती है, स्टेंटिंग होती है ना, उस जगह पे ये पेसमेकर करते हैं। तो उसको एक हार्ट नेक की यहाँ से नस से हार्ट के अंदर उसके एक तार डाली, उस तार को एक मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसको पेसमेकर बोलते हैं। वो पेसमेकर फिर हार्ट को बीट देना शुरू करता है और हार्ट की नॉर्मल जो 140 बार उसका हार्ट धड़कना चाहिए, जो पहले सिर्फ 30 बार धड़क रहा था, तो उस मशीन के जरिए उसका हार्ट नॉर्मल धड़कना शुरू हो गया। तो ये मैंने दिखाया कि पेसमेकर क्या होता है। ऐसे नस के थ्रू, ये जो हार्ट से नस कनेक्टेड है, ऐसे हम तार डालते हैं, वो तार हार्ट के मसल से जाके जुड़ जाती है और बाहर एक ऐसा पेसमेकर होता है, मैकेनिकल पेसमेकर, बैटरी ऑपरेटेड, तो वो हार्ट को इम्पल्स देता है। ठीक है, वो इम्पल्स हम रेगुलेट कर सकते हैं, 100 बार देनी है, 140 बार देनी है। तो जब एक बार ये हो गया तो हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में आ गई। उसके बाद फिर ट्रांसवीनस स्पेसिंग करने से क्या हुआ, उसकी हार्ट रेट बढ़ गई और उसका हार्ट फेलियर हम मैनेज कर पाए। फिर हमने उस बच्चे को वापस आईसीयू में लिया, उसका हार्ट फेलियर को और ठीक किया। अब बच्चा प्रीमेच्योर भी था, उसके लंग्स भी प्रीमेच्योर थे, बॉडी भी प्रीमेच्योर थी, वो सब ठीक करी। ये सब हार्ट फेलियर एक बार उसके कंट्रोल में आया, बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट किया, उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया। एक बार हमें लगा कि बच्चा अब ये सब चीज़ों से खतरे से बाहर है। फिर हमने प्लान किया अब उसको, क्योंकि ये नस से जो बाहर से मशीन पड़ी हुई है, इसको परमानेंट नहीं रख सकते आप, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है
और बच्चा इसके साथ घूम नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी मशीन होती है। तो एक छोटी सी बारीक सी महीन सी मशीन उसकी बॉडी में इम्प्लांट करनी पड़ेगी, जिसको परमानेंट पेसमेकर बोलते हैं। वो करने के लिए फिर डॉक्टर टीएस महंत और डॉक्टर आलोक के पास बच्चे को हम लाए। तो बच्चा जब 25 दिन का था, बाकी सब खतरों से निकल चुका था, फिर उसको परमानेंट पेसमेकर डॉक्टर आलोक सूर्यवंशी और डॉक्टर महंत की टीम ने दिया। सर हाँ जी, जैसे कि है ना डॉक्टर रजत ने आपको बताया कि